नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं प्रफुल्ल टेक। तो आज हम बात करने वाले फेक मार्केटिंग के बारे में। अभी ये फेक मार्केटिंग होती क्या चीज़ है? जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है तो उसकी उनको मार्केटिंग करनी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है। तो अभी ऐड करना, मार्केटिंग करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ऐसी ऐड करना, बढ़ा चढ़ा कर ऐड करना जो स्पेसिफिकेशन के प्रोडक्ट में है ही नहीं, या तो नहीं है या फिर ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर वो दिखा रही है, उसको कहते हैं फेक एडवर्टीजमेंट। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे टेक इंडस्ट्री में, मोबाइल इंडस्ट्री में। तो क्या हुआ है मोबाइल इंडस्ट्री में? तो ओप्पो ने कुछ दिन पहले एक मोबाइल लॉन्च किया था जिसका नाम था ओप्पो 27 प्रो 5G। तो उन्होंने क्या किया उसमें? तो उन्होंने उस मोबाइल को कहीं से फेंक दिया, उसके ऊपर से गाड़ी चला दी, उसके ऊपर बहुत सारा वेट रख दिया, पानी में उन्होंने डाल दिया, मतलब हर जगह से उन्होंने टेस्ट किया और उन्होंने ऐसा दिखाया कि उनका मोबाइल तो डैमेज ही नहीं हो सकता, वो ब्रेक ही नहीं हो सकता। लेकिन एक बात इसमें हमको समझनी चाहिए कि जब भी वो कोई डैमेज टेस्ट कर रहे होते तो उनका जो मोबाइल है वो एकदम प्लेन सरफेस पे रखा हुआ था, जिसकी वजह से अगर उसके ऊपर वेट भी अप्लाई करते तो वेट बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से उनका मोबाइल डैमेज नहीं हो पाता। और इसके बाद उन्होंने वाटर टेस्ट की, एकदम प्रोफेशनल तरीके से की या थोड़े बहुत पानी में की। लेकिन हमारे बंदों का क्या भैया, हम तो कंपनी ने ऐड दिखाई तो तुरंत मोबाइल ले लिया। तो मोबाइल लेने के बाद कंपनी जो जो चीज़ें कर रही थी हम भी उसके ऊपर ट्राई करने लिए। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही एक किस्सा सामने आया कि एक बंदे ने मोबाइल लिया ओप्पो 27 प्रो 5G, और जो कंपनी क्लेम करती थी कि भैया हमारा मोबाइल कभी क्रैक ही नहीं हो सकता, आप कहीं से भी उसको नीचे फेंको या उसके ऊपर कुछ भी रखो तो वो क्रैक नहीं होगा। उस बंदे ने क्या किया, शॉप से बाहर आने के बाद तुरंत अपना मोबाइल 4 फीट के हाइट से नीचे छोड़ दिया। जैसे ही नीचे छोड़ दिया तो उसका मोबाइल तुरंत क्रैक हो गया। डिस्प्ले में बहुत सारे क्रैक आ गए, और ऐसे वैसे क्रैक नहीं, बहुत सारे क्रैक आ गए, जिसकी वजह से उसका पूरा ग्लास ही खराब हो गया। तो मतलब क्या फायदा उस चीज का, क्या फायदा आपके गोरिल्ला ग्लास का? तो उस बंदे के वैसे भी पैसे बर्बाद हो गए। तो ये अभी ये इंस्टा वालों का कुछ नया ही चल रहा है। जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है तो ये क्या करते, बाइक के नीचे रख देते, ट्रक के नीचे रख देते, ट्रैक्टर के नीचे रख देते, पानी में लेके चले जाते, मतलब जो चीज पॉसिबल है ही नहीं उसके ऊपर वो ट्राई करते हैं वो मोबाइल के ऊपर। तो अभी रील्स आप देखोगे, स्क्रॉल करोगे तो ओप्पो 27 प्रो के बहुत सारे रील आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे शॉप वाले जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, ऐसा डब्बा ले रहे हैं, उसमें मोबाइल रख दे रहे, वो कोई वॉशिंग मशीन में मोबाइल डाल रहा है, कोई तो उसके ऊपर से बाइक चला रहा है। तो अभी उस चीज का क्या असर हो रहा है कि लोग भी वही सेम चीजें घर पे आने के बाद ट्राई कर रहे, जैसे वो ट्राई कर रहे तो मोबाइल खराब हो जा रहा है। तो आप भी सोचते होगे कि उनके हाथ से मोबाइल खराब कैसे नहीं होता। तो वो जो टेस्ट करते हैं वो एक नॉर्मल टेस्ट करते हैं, एकदम प्रोफेशनल तरीके से वो टेस्ट करते हैं कि थोड़ा बहुत पानी लिया, डुबाया और निकाल लिया, तो उनके मोबाइल को कुछ नहीं होता। अगर वो मोबाइल का ड्रॉप टेस्ट भी करते हैं तो नीचे टाइल्स लगी रहती है, प्लेन सरफेस रहता है, जिसकी वजह से मोबाइल में क्रैक नहीं आते। लेकिन हम जब कहीं ट्रैवल करते, कहीं घूमते, अगर हमारे हाथ से मोबाइल गिरता है तो तुरंत वो क्रैक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा मोबाइल जब गिरता है तो वो कहीं पे पत्थर है उसके ऊपर गिर गया, कहीं मिट्टी है उसके ऊपर गिर गया, मतलब आप एक मानो प्लेन सरफेस नहीं होता जिसके ऊपर अगर मोबाइल गिरता है या कॉर्नर पे मोबाइल गिरता है तो मोबाइल का कोई भी ग्लास हो, कुछ भी रेटिंग हो, वो आसानी से डैमेज हो सकता है, उसमें आसानी से क्रैक आ सकते हैं। आपका मोबाइल कितना भी वाटरप्रूफ हो, अगर आपका मोबाइल ज्यादा ही वाटर में चला जाए तो 100% चांसेस है कि उसके अंदर पानी चला जाए, क्योंकि मोबाइल को थोड़े बहुत छेद दिए रहते हैं, चार्जिंग सॉकेट का एक पॉइंट दिया रहता है, माइक का पॉइंट दिया रहता है, अगर उसमें ईयरफोन है तो उसका पॉइंट दिया रहता है, और स्पीकर में भी छेद रहते हैं, उनमें भी पानी जाता है, जिसकी वजह से आपका जो माइक है या आपका जो चार्जिंग सॉकेट है या फिर आपका स्पीकर है वो जल्दी खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप सोचते होंगे कि भैया फिर ये कंपनी 69 की रेटिंग क्यों देती है, ये हमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन क्यों देती है? तो कंपनी इसलिए सारी चीज़ें देती है कि अगर गलती से आपका मोबाइल कहीं पे गिर जाए तो ज़्यादातर चांसेस में वो टूटे ना। अगर आपका मोबाइल कहीं बारिश में आप हल्का सा यूज़ करते हो तो उसको वो बारिश की वजह से कुछ होए ना।
तो ऐसा कंपनी का कहना होता है, लेकिन आप तो भैया उसके साथ ऐसा कुछ कर देते हो कि वो IP60 रेटिंग हो या IP100 हो या गोरिल्ला ग्लास हो या डायनासोर ग्लास हो, वो टूटेगा ही टूटेगा। आप मतलब दीवार पे फेंक के मारोगे, बिल्डिंग से उसको नीचे फेंक दोगे या कहीं पर भी फेंक दोगे तो वो टूटेगा जरूर। तो मोबाइल कंपनी को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम लोग तो ऐड कर रहे हैं कस्टमर को, आप एक तरह से फंसा रहे हो। तो इन सब चीजों का कस्टमर के नाते आपको ध्यान रखना है कि कैसे कंपनी आपको बेवकूफ बना रही है और हम भी कैसे बेवकूफ बन रहे हैं। कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट की तो बिल्कुल 100% वैसा ही होगा, ये गलतफहमी में आपको रहना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फेक एडवर्टीजमेंट किए हैं। पहले लावा का जो कैमरा फोन उन्होंने लॉन्च किया था, उसमें भी सोनी के कैमरा से फोटो निकाल कर लावा के फोन से खींचे हुए ऐसा दिखाया गया था। तो इस टाइम पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है, कस्टमर को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि फेक मार्केटिंग होती क्या है ये उनको भी पता चलना चाहिए। अगर वो मोबाइल खरीदते ही ये फेक मार्केटिंग देख के तो उनको ये समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।